वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है उस वक्त से लेकर अब तक जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म मैंने रिव्यू किया अपने चैनल के ऊपर वो था सर्वा का। मैंने मल्टीपल टाइम्स अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बताया हुआ भी है कि मैंने 2008 में पहली दफ़ा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, फिर मैंने 2013 में 11-12 में मैंने अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया एंड देन दोनों दफ़ा मैंने उसमें लॉस लिया और फिर मैंने एग्जिट किया। 2018 के करीब मैंने देखा कि जो मैंने प्रीवियस गलतियां की थी उनको मैं रेक्टिफाई करते हुए फिक्स करते हुए दोबारा से इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो सिचुएशन कैसी रहती है। और मैंने जब नंबर्स उसमें डाले तो मुझे पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी कि 2008 और 11 में जो मेरे छोटे-मोटे मसले थे उनकी वजह से मैंने जब एग्जिट किया उस वक्त से लेकर अब तक कितना नुकसान कर लिया। उसके दरमियान मैंने गलत इन्वेस्टमेंट्स भी की। इसी वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया और लोगों को थोड़ा-सा एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म अप्रोच को रखें। सर्वा के बारे में जब बात करूँगा तो ऐप के ऊपर जाएँगे क्योंकि ऐप से ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब आप ऐप को देखेंगे बजाय इसके कि मैं सिर्फ बोलता रहूँ, अब आप उसके अंदर देखेंगे नंबर्स किस तरह से फॉर्मेट हो रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बट ये चार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको 5 इयर्स आपके जो फेड का रेट है, यूएस के फेड का रेट है वो आपको नज़र आ रहा है जो कि आपको इम्पैक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, टॉपिक ऑफ अनदर डे। बट ये आपको नज़र आ रहा है कि 3.75 के ऊपर जा चुका है और ये स्लोली एंड ग्रेजुअली दोबारा ये नीचे जाएगा। ये सब ज़ीरोज़ के ऊपर वैल्यू थी बिकॉज़ ऑफ कोविड, उसके बाद से लेकर ये बढ़ना शुरू हुआ और अब जबकि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल थी तो जो फेडरल रिज़र्व है यूएस का उन्होंने कहा कि अब इसको हम ग्रेजुअली नीचे लेकर आते हैं और जब ये नीचे आना शुरू होगा तो फिक्स इनकम रिटर्न्स कम होंगे और स्टॉक मार्केट रिटर्न्स बढ़ना शुरू हो जाएँगे टू सम एक्सटेंट। और इस तरह से सिनेरियो बनता है इन रेगुलर डेज़। बट खैर इस वीडियो में कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लेट यू नो कि मैं किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता हूँ और आप किस तरह से अपना फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आप जीसीसी रेजिडेंट हैं उसके लिए आपके पास ये ऐप है सर्वा की। अब हम बात करते हैं इस ऐप की। इसमें पहले जाने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है सर्वा के अंदर, अपना अकाउंट खोलना है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको अराउंड 100 दिरहम टू 3000 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर फंडिंग। यहाँ पर आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा, इसमें फंडिंग अमाउंट है 500 से $3000 के दरमियान का अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100 दिरहम्स आपको मिलेंगे। 3000 से 10000 दिरहम्स के डॉलर्स के तक की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 300 दिरहम्स मिलेंगे एंड सो फोर्थ। ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो जिनके पास अकाउंट नहीं है और अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ये स्पेंड ईयर है। और अगर आपने मेरी वीडियो के थ्रू कोई अकाउंट खोला हुआ है लेट्स से बिफोर नवंबर, लेकिन आपने फंड नहीं किया तो अगर आप फंड करेंगे तो 500 दिरहम्स तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे बिकॉज आपने पहले से उसको यूज किया हुआ है, अपना अकाउंट खोला हुआ है थ्रू द रेफरल कोड। खैर एनीवेज दिस इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू से। नाउ लेट्स गो इनटू द ऐप इटसेल्फ बिकॉज ऐप में बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। सर्वा के थ्रू मैंने खुद बहुत बहुत कुछ लर्न किया है। यू कैन ओपन द अकाउंट इफ़ यू आर यूएई रेजिडेंट और जीसीसी रेजिडेंट और इवन अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, कहीं और रहते हैं पूरी दुनिया में, तो आप बड़े बड़े आराम से अकाउंट खोल सकते हैं। थोड़ा सा उसमें ये होता है कि ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ सकते हैं अगर आप कहीं और से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, बट आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आपका अपना कंट्री जिसमें आप हैं वो अलाउ करता है इंटरनेशनल रेमिटेंसेस। आपके अपने अकाउंट से पैसे आने चाहिए जस्ट बिकॉज जो फैटफ रेगुलेशन है, एएमएल रेगुलेशन है, उनको कंप्लाई कर सकें। सर्वा इज अ रेगुलेटेड एंटिटी, रेगुलेटेड ऐप। आपके पैसे इसके अंदर सेफ होते हैं बिकॉज द रेगुलेशन कम्स फ्रॉम अबू धाबी एफएसआरए। बैक एंड का जो कस्टोडियन इनका जो ब्रोकर है वो अल्पाका है। सो दिस इज हाउ द सिचुएशन इज। और आपके पैसे सर्वा में इटसेल्फ होल्डिंग नहीं होते, ये दूसरे जो ब्रोकर्स हैं उनके पास होते हैं जो कि बड़े मशहूर ब्रोकर्स हैं और आपका जो रेगुलेशन है वो अपनी जगह पर है। तो कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन फाइंड रेगुलेटर कमिंग इन। ओके लेट्स गो टू माय पोर्टफोलियो नाउ। आपको ऐप में नजर आएगा सर्वा का पोर्टफोलियो। यहाँ पर आपको जब ये लॉगिन हो जाएगा तो $60,812 का पोर्टफोलियो है। एवरेज रिटर्न यहाँ पर 22% का रिटर्न नज़र आ रहा है, अर्निंग्स ऑफ $11,000। बट द थिंग इज़ ये पोर्टफोलियो मेरा फरवरी 2022 से अब तक का पोर्टफोलियो है। उसमें शुरू में कम इन्वेस्टमेंट थी, बाद में मैंने इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाई है इसके अंदर। इसकी वजह से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो परसेंटेज रिटर्न है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बट ये क्योंकि एवरेज रिटर्न है, इसमें टाइम को कंपनसेट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह का रिटर्न नज़र आ रहा है। इसमें सर्वा के अंदर बेसिकली 3 किस्म के अकाउंट्स होते हैं। एक सर्वा इन्वेस्ट, एक सर्वा ट्रेड और एक सर्वा सेव। सर्वा सेव मेरे पास नहीं है। सर्वा सेव के अंदर आप 4% के करीब का रिटर्न ले सकते हैं थ्रू फिक्स इनकम। वो एज सच मुझको वैल्यू नहीं लगती उसके अंदर। इसके अंदर कन्वेंशनल भी है,
और उसमें शरिया कंप्लायंट भी ऑप्शन है, थोड़ा-सा शरिया कंप्लायंट का ऑप्शन का जो रिटर्न है वो कम हो जाता है। बट यहाँ पर आपको ओवरऑल मेरे पास 2 ऑप्शन नज़र आएँगे यहाँ पर आपको सर्वा इन्वेस्ट का अकाउंट और सर्वा ट्रेड का अकाउंट। सर्वा इन्वेस्ट के अकाउंट के अंदर इट्स वेरी गुड बिकॉज़ सर्वा इन्वेस्ट के अंदर आप खुद बहुत कुछ सीख सकते हैं। सर्वा इन्वेस्ट जो है वो इटसेल्फ बेसिकली जो हैंड्स ऑफ अप्रोच है जिसके अंदर आप खुद से जो इन्वेस्ट करते हैं सर्वा खुद से जो भी पैसे फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं सर्वा उसको आपके बिहाफ़ के ऊपर इन्वेस्ट करता है और जो उसके फ़ीस होती है वो चार्ज कर लेता है तकरीबन 0.85% के करीब की फ़ीस है जो आपको हर महीने के बेसिस के ऊपर आपके अकाउंट से डिडक्ट होती है। एनुअल फ़ीस होती है बट डिडक्शन उसकी हर महीने की प्रो रेटा बेसिस के ऊपर हो रही होती है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि मेरे रिटर्न्स 31.71% के रिटर्न्स हैं। अगेन ये क्योंकि पुराने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है तो इसका रिटर्न थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू सर्वा ट्रेड। सर्वा ट्रेड के अंदर मैंने रिसेंटली खुद से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो अकाउंट एक्टिविटी है इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि डिविडेंड सॉरी जो अकाउंट एक्टिविटी है इसके अंदर नज़र आ रहा है कि अभी रिसेंटली जो डिविडेंड मिला है $107 का, उससे पहले सर्वा मैनेजमेंट फ़ीस, उससे पहले फिर डिविडेंड रिसीव हुआ था, सर्वा मैनेजमेंट फ़ीस, डिविडेंड रिसीव। इसको अगर हम और डिटेल में जाके देखें तो यहाँ पर आपको दिसंबर 19 को नज़र आ रहा है कि एक डिविडेंड मिला है $107 का जो कि आईईएफए का है। ये आईईएफए क्या होता है अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ये डेवलप मार्केट का जो ईटीएफ है ये उसको उसका टिकर सिंबल है। इसी तरह से 5 दिसंबर को सर्वा मैनेजमेंट फ़ीस है। हर महीने सर्वा मैनेजमेंट फ़ीस आपकी डिडक्ट हो रही होती है और आपको डिविडेंड्स मिल रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ यू हैव इन्वेस्टेड। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर 19 दिसंबर को जो डिविडेंड मिला है आईईएफए का ये $107 का है। अगर मैं पीछे जाऊँ डिसेंबर 24 के अंदर तो डिसेंबर 24 के अंदर यहाँ मैं पीछे चला जाता हूँ तो डिसेंबर 24 के अंदर यहाँ पर डिविडेंड जो रिसीव हो रहे हैं जैसे ये वाला डिविडेंड रिसीव हुआ है 24 दिसंबर को ये $33 का है जो कि वीडब्ल्यूओ का है। आई एम सॉरी अगर मैं दूसरे डिविडेंड को देख लूँ 68.59 ये आईईएफए का डिविडेंड है 68.59 का। अब आप देखें 1 साल के अंदर डिविडेंड की इंक्रीमेंट कितना हुआ है 70 ऑलमोस्ट $70 का ये डिविडेंड है और अब आपको $70 की जगह ये $107 का डिविडेंड मिला है और जो पोर्टफोलियो साइज़ है वो अगर मैं 1 साल का देखूँ तो 1 ईयर्स के ऊपर जो पोर्टफोलियो था उस वक़्त वो $17,400 का था और अभी $22,000 का पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो साइज़ तो इंक्रीज़ हुआ है लेकिन जो डिविडेंड का साइज़ है वो आई थिंक उससे ज़्यादा बढ़ा है व्हिच शोज़ कि आपके डिविडेंड्स के जो रिटर्न्स हैं वो बढ़ गए हैं। सो होता क्या है कि जब आप अगर आपने किसी कोई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, वैसे तो ये स्टॉक नहीं है, ये तो एक ईटीएफ है, तो कोई डिविडेंड पेइंग ईटीएफ या स्टॉक है, आपने उसको 10 साल पहले लिया था, उसकी प्राइस तो बढ़ी है, बट उसके डिविडेंड की वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो गई है क्योंकि जब प्राइस बढ़ती है तो उसके अंदर जो उसके इनकम होती है वो भी इम्प्रूव होती है और वो ग्रेजुअली आपके ईटीएफ्स के जो डिविडेंड्स के नंबर्स हैं उसके अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू होती है। सो दैट इज़ व्हाई इन्वेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपकी इन्वेस्टमेंट का बेस है वो प्लस वो तो बढ़ता ही है, प्लस आपकी जो उसकी रेगुलर इनकम है वो भी बढ़ना शुरू होती है और सर्वा के अंदर आपको वो रेगुलर इनकम नज़र आती है। अच्छा ये चीज़ जो आईईएफए क्या चीज़ थी वो मैं अभी आपको थोड़ा-सा डिटेल में दिखाता हूँ। इसके अंदर अगर मैं पोर्टफोलियो डिटेल्स के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कन्वेंशनल अकाउंट है, इसमें आप शरिया कंप्लायंट भी ले सकते हैं। शरिया कंप्लायंट के अंदर आपके पास वो टेक स्टॉक ज़्यादा आ जाते हैं तो उसके अंदर भी एक डिफरेंट किस्म का एक्सपोज़र बढ़ जाता है व्हिच इज़ फॉर सम अदर डे। मैंने इसके बारे में बात की थी 2025 के जो मेरे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स थे उसके बारे में जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने अलग से उसके बारे में बात की थी। इसी तरह से मैंने रिस्क लेवल लिया हुआ है इसके अंदर ग्रोथ का जो कि हाईएस्ट रिस्क लेवल है और इसके अंदर मैंने इसलिए लिया था ये इस तरह से और सबको मैं यही बोलता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स की और पहली दफ़ा कर रहे हैं तो आप प्रोबेबली आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई होती है स्टॉक की और आपकी एक नेटवर्थ का बहुत छोटा परसेंटेज आप स्टॉक्स के अंदर डाल रहे होते हैं जिसकी वजह से आपको जो रिस्क लेवल है वो बड़ा लेना चाहिए ताकि आपको पूरा एक्सपोजर मिले स्टॉक मार्केट का। मैंने अपने बिटकॉइन का पोर्टफोलियो इसके अंदर नहीं डाला हुआ, बिटकॉइन ज़ीरो वेटेज के ऊपर है इसमें और इसके अंदर बाकी जो टारगेट ब्रेकडाउन है वो आपको नज़र आ रहा है। वीटीआई जो कि यूएस स्टॉक्स होते हैं फुल 3000 कंपनीज़ का जो कंपोजिशन होता है वीटीआई वो वहाँ यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसी तरह से डेवलप्ड मार्केट स्टॉक्स आईईएफए जो आपने डिविडेंड अभी देखे थे इसके अंदर 2483 कंपनीज़ हैं जिसमें नेस्ले, नोवार्टिस, एचएसबीसी होल्डिंग, रॉश होल्डिंग्स, इसी तरह से और कंपनीज़ हैं, इवन टोयोटा जापानीज़ कंपनीज़ या जिस तरह की भी डेवलप मार्केट कंट्रीज़ के जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे। इमर्जिंग मार्केट के अंदर भी आपको इसमें कंपनीज नज़र आएंगी लाइक चाइनीज़ कंपनीज़ हो गई, टाइनीज़ कंपनीज़ हो गई, इंडियन कंपनीज़ हो गई, वो आपको यहाँ पर ईटीएफ्स के अंदर कंपोजिशन में नज़र आएंगे। इसी तरह से यूएस के रियल एस्टेट के जो रीट्स हैं वो नज़र आएंगी, यूएस के बॉन्ड्स आएंगे, ग्लोबल बॉन्ड
जाएँगे। करंट पोज़ीशंस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको उसी परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ जाएगी आपके पोर्टफोलियो की। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप ये इस तरह की चीज़ देख रहे होते हैं ना, तो इसमें आपको खुद से इन्वेस्टमेंट भी समझ में आती है कि आईईएफए क्या है, वीटीआई क्या है, वीटी क्या है, इस तरह के जो स्टॉक हैं वो किस तरह से काम करते हैं, या ईटीएफ वो कैसे काम करते हैं, और आप उनमें खुद से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप इसकी मैनेजमेंट फ़ीस के बारे में शायद मैंने बता दिया था कि 0.85% के करीब है मैनेजमेंट फ़ीस। अगर आप खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सर्वर ट्रेड आपके लिए है। फिर सर्वर ट्रेड के अंदर आप जाएँगे तो सर्वर ट्रेड के अंदर आप यहाँ पर मेरा पोर्टफोलियो नज़र आ रहा है, $68,685 का टोटल रिटर्न 18% का रिटर्न है इसके अंदर। जो आपके पास कैश पोज़ीशन है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। इसके अलावा जो आपने इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपको नज़र आएगा। नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस अगेन, जो भी मैं आपको यहाँ पर चीज़ बता रहा हूँ ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। मेरे जो भी स्टॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं आगे आगे भी इनको इसी तरह से लेके चलूँ, या पीछे मैंने किस तरह से इन्वेस्ट किया हुआ है ये आपको नहीं पता। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये आपको खुद करना है, और अगर आपको खुद नहीं आता समझ में कि कैसे स्टॉक्स पिकिंग करें, तो बेहतर ये है कि सर्वा इन्वेस्ट की तरफ रहें, या फिर डिविडेंड इन्वेस्टिंग की तरफ जाएँ, जिसमें वीओओ, वीटी, वीटीआई इस तरह के जो स्टॉक्स ईटीएफ्स होते हैं उसको जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर मिनिमाइज़ कर लेते हैं अपना रिटर्न। लेकिन जो लॉन्ग टर्म रिस्क होता है टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, वो अपनी जगह पे रहता है। इसके अंदर 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर हो सकता है आपका कैपिटल नीचे चला जाए, और आप लॉन्ग टर्म के ऊपर जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप 8 से 10 साल का एक होराइज़न ले रहे होते हैं। इसी तरह से गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है अभी रिसेंटली, ऑलमोस्ट 60-70% का रिटर्न है। सिल्वर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अगर सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कमोडिटीज़ के ईटीएफ्स मिल जाएँगे। यहाँ पर गोल्ड सिल्वर के अंदर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कोई 1 साल का रिटर्न देखें तो 127% का रिटर्न है। गोल्ड का जो रिटर्न देखें 1 साल का, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये 65% का रिटर्न है। सो दीज़ थिंग्स आल्सो आर अवेलेबल, एंड देन इन केस यू वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिविजुअल स्टॉक्स, तो मैं लेट्स से मेरे पास यहाँ पर इस वक्त यूनिलीवर, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, वॉलमार्ट और ये मैग्नम कंपनी है जो कि यूनिलीवर से स्प्लिट हुई थी। यहाँ पर आपको नज़र आएगा ट्रांजैक्शंस के अंदर कि यूएल के जो स्टॉक्स हैं वो स्प्लिट हुए थे, और स्पिन ऑफ हुआ था इनका एक सेक्शन, और वो मैग्नम की जो आइसक्रीम सेक्शन है वो अलग हो गया था, तो उसकी वजह से मुझे स्टॉक्स मिले थे। अदरवाइज इतने छोटी अमाउंट का स्टॉक मैं नहीं रखता। और ये बाकी जो स्टॉक्स हैं वो भी मैं अपनी एक्सपोजर कम कर रहा हूँ। और बाय द वे मैं सिर्फ और सिर्फ सर्वा के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता हूँ, और भी डिफरेंट जो ऐप्स होती हैं उनमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरा सिर्फ ये पोर्टफोलियो नहीं है, और भी पोर्टफोलियोज़ हैं जो कि यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी होती है, और ख़ुद उसको अपने हिसाब से देखना चाहिए, रादर देन कॉपी करें किसी को। अगर आपको समझ नहीं आता, अगेन आई वुड से कि इन्वेस्ट इन ईटीएफ, या फिर अगेन इन्वेस्ट इन सर्वा इन्वेस्ट। एक और चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर, लेट्स से मैं अगर जाऊँ यूनिलीवर के स्टॉक्स के अंदर, ट्रांजैक्शंस के अंदर जाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर डिविडेंड भी मिलते हैं। अगर आप लेट मी जस्ट साइन दिस अप अगेन, तो यहाँ पर अगर आप जाएँ तो 5 दिसंबर में आपको यूनिलीवर की तरफ से डिविडेंड मिला है $32 का। सो ये चीज़ें भी आपको नज़र आ रही होती हैं इस जगह पर। इसी तरह से अगर आप लेट्स से वॉलमार्ट के अंदर जाएँ, तो वॉलमार्ट के अंदर भी ट्रांज़ैक्शंस के अंदर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर मैंने कुछ स्टॉक्स अपने सेल किए थे, एंड देन आई परचेज़ देम एज़ वेल। कभी-कभी मैं ट्रेड भी कर रहा होता हूँ। यहाँ पर वॉलमार्ट का डिविडेंड आपको नज़र आएगा 3.97% ये बहुत थोड़ा-सा अमाउंट होता है जो डिफरेंट डेट्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से और क्या चीज़ रह गई है? इसी तरह से आप यहाँ पर हाँ, अपनी जो भी इसमें आप क्रिप्टो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन का मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन बिटकॉइन जब मैंने लिया था तो $100,000 का था, इस वक्त वो $88,000 का है। तो मेरी एवरेज कॉस्ट जो है ना बढ़ गई थी, जिस टाइम पे मैं बिटकॉइन ले रहा था। आई डोंट इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, बट जस्ट फॉर सम एक्सपेरिमेंट्स मैंने बिटकॉइन लिया था। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि सर्वा के थ्रू बिटकॉइन ना ही लें तो बेहतर है, क्योंकि इसके स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे तो क्रिप्टोज़ अवेलेबल हैं सर्वा के अंदर, आप जितनी क्रिप्टो चाहें वो ले सकते हैं, एंड कमोडिटीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इसमें। आपके पास रियल एस्टेट ईटीएफ्स हैं, वो भी अवेलेबल हैं सर्वा के अंदर, और उनको भी आप जाके देख सकते हैं और ले सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है सर्वा की, वो यहाँ पर कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं जो यहाँ नज़र आ रहे होते हैं। जैसे मेरी अपनी पोजीशंस के अंदर आपको चीज़ें नज़र आएँगी कि मार्केट क्लोज़ और मार्केट अर्ली क्लोज़, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो तो एक जनरल चीज़ होती है, वो नज़र आ ही रही है। लेकिन लेट्स से मेरे पास वॉलमार्ट का स्टॉक है, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि डिविडेंड कब आएगा। 5 जनवरी को मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा डिविडेंड मेरे अकाउंट में हिट करेगा। माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग कॉल है 27 जनवरी को, 28 जनवरी को एप्पल की अर्निंग कॉल है, यूनिलीवर की अर्निंग कॉल फरवरी में है। इसी तरह से वॉलमार्ट की है, एंड देन
मार्च में माइक्रोसॉफ्ट का एक डिविडेंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो मुझको मिलेगा। उसकी वैल्यू भी यहाँ पर नज़र आ रही है। इसी तरह से आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, अपने स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना सकते हैं, अपने इवेंट्स की वॉच लिस्ट आपको सारे इवेंट्स नज़र आएँगे जो आपके पोर्टफोलियो में हैं या नहीं हैं, इन एनी केस यहाँ पर वो आपको नज़र आएँगे। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें इसमें, और फिर यहाँ पर आपको नज़र भी आएगा कि मोस्ट पॉपुलर स्टॉक्स कौन से हैं, टॉप डेली मूवर्स कौन से हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हो क्या रहा है। आई होप कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझा दी हूँ, सारी चीज़ें बता दी हूँ। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो आप इन्वेस्टिंग होती है, दिस इज़ पर्सनलाइज्ड, और जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी करते हैं तो दूसरों के ऊपर उसको जाकर खुद को कॉपी ना करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोग बता रहे होते हैं, जैसे मैंने बताई, मेरा अपना टाइम होराइजन डिफरेंट हो सकता है, मेरा अपना इन्वेस्टमेंट विजन डिफरेंट हो सकता है मैंने कोई चीज़ 10 साल के लिए ली हो, कोई चीज़ मैंने 15 साल के लिए ली हो, या कोई चीज़ हो सकता है 2 दिन के लिए ली हो। तो ये मेरा पोर्टफोलियो जो है, ये आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकती। हाँ, जो चीज़ लॉन्ग टर्म होती है, वो चीज़ होती है ईटीएफ्स। अगर आप ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल के लिए करके भूल जाएँ उसको। आपको वो डिविडेंड्स भी दे रहे होंगे, आपको वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको एक बेनिफिट भी मिल रहा होगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। आपकी हो सकता है कभी किसी साल जैसे इस साल 14% के रिटर्न मिले थे, पिछले साल 25% के रिटर्न मिले थे यूएस की स्टॉक मार्केट में। हो सकता है अगले साल 5% के हों, हो सकता है -5% के हों। सो दिस शुड नॉट बॉदर यू। यू शुड कीप ऑन इन्वेस्टिंग, और यही चीज़ अनसेक्सी होती है थोड़ी-सी। इसी चीज़ से लोगों को मज़ा नहीं आता, जब भी वो लोग क्रिप्टो के अंदर वो लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, या फंडामेंटल एनालिसिस के बजाय वो टेक्निकल एनालिसिस में जा रहे होते हैं, एंड देन दे सी हाउ लाइन्स आर मूविंग, व्हिच टू मी डज़न्ट मेक सेंस। अगर आपको पैसिवली काम करना है, अगर आपको एक्टिवली काम करना है, तो उसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक्टिवली अगर आपको काम करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी क्लाउड किचन के ऊपर, पॉडकास्ट की थी शारिक और हसन के साथ, और फिर हमने पॉडकास्ट के बाद हमने किचन्स को कवर भी किया था, वहाँ गए भी थे खुद से। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टेक का, वहाँ पर मैं मल्टीपल टाइम्स वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर, जो कि आपको फ़ायदा करता है अगर आप यूएई की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्रॉम 2000 दिरहम्स। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।